साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। आप लोगों ने अपना काम तो बहुत ही अच्छे ढंग से कर ही दिया है, बस अब इंतजार है तो फाइनल रिजल्ट का। फाइनल रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद आप लोगों का मेडिकल होना है। मेडिकल संबंधी हम आपको अपडेट देंगे और फिर उसके बाद बचती है आपकी ट्रेनिंग संबंधी भी हम आपको अपडेट देने वाले हैं कि ट्रेनिंग पे जो है कब से आप लोग जाने वाले हैं, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारियां कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको प्री मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, इन पर भी बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश, देखिए संख्या आपको पता भी है कि जो है लगभग 1,20,000 से ऊपर कैंडिडेट लगभग पास है, इसी के आसपास होंगे, क्योंकि अब अभी तक कोई भर्ती बोर्ड का कहना था कि हम जो है इसका डाटा देंगे, लेकिन कोई भी डाटा अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो अभी जारी नहीं किया गया है तो ऑफिशियली डाटा तो मिल नहीं पाया है। जो मिला भी है तो वो अभी 5-6 जो जगहों का मिला है। 12 जगह आपकी रनिंग थी, 5-6 जगहों का मिल पाया है। तो जो कैंडिडेट नहीं हो पाए हैं, देखिए आप लोगों ने मेहनत की, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने मेहनत करी है, अच्छे ढंग से करी है, जितना आपसे हो सकता था किया। तो अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं हो पाते हैं, जैसे मान लिया कोई गड़बड़ हो गया, कभी कुछ हो जाता है, अनेक समस्याएं आती हैं, फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो जो है परेशान नहीं होना है। परेशान इसलिए नहीं होना है कि 30,000 पदों पर भर्ती मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम जल्दी ही लेकर फिर से आएंगे। तो जो कैंडिडेट इधर गलती से ही बाहर होंगे वो उसमें ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा 6-7 हज़ार पदों पर जो है दरोगा की भर्ती देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको रेडियो विभाग में भर्ती देखने को मिलेगी, फायर विभाग में भर्ती देखने को मिलेगी। तो इतने सारे विभाग में, जेल में भर्ती देखने को मिलेगी। हमने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है कि कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी खाली है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पर भी तैयारी करके एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक, जैसे यूपी पुलिस की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। रीजनिंग आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। तो रीजनिंग के लिए जो है आपको अग्रवाल एग्जाम कार्ड की ओर से ये बुक दी गई है, जिसे आप तैयार करके एक बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। ये बुक बेहतरीन इसलिए है कि आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा कि टॉपिक वाइज दिया है। आप पहले तो उसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद आप टॉपिक वाइज इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और किस चैप्टर को आपको सॉल्व करना है, किस लेवल तक सॉल्व करना है, ये भी आप उस पर सॉल्व कर पाएंगे। इसमें इतना जो है डिटेल में दिया गया है। टाइप इसका दिया गया है कि टाइप 1 में किस तरीके को क्वेश्चन आते हैं, टाइप 2, टाइप 3 इस तरीके से दिया गया है। यानी आप लो लेवल से लेके हाई लेवल तक की तैयारी से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें प्रीवियस ईयर को भी कवर किया गया है। प्रीवियस ईयर लगभग जो है 18-19 के आसपास से प्रीवियस ईयर जितने भी हैं वो उनको कवर किया गया है। जितने अच्छे क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर वाइज उनको रखा गया है कि किस तरीके से आप तैयारी करके अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं, जिससे कि रीजनिंग संबंधी कोई जो है दिक्कत आपको देखने को ना मिले। और इस बुक में जो है शॉर्ट ट्रिक भी दी गई है कि आप शॉर्ट मेथड से कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम देते हैं तो जरूरी होता है कि कम समय में आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो ये बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप जो है इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो हम लिंक भी दे देंगे, और आप इसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अग्रवाल एग्जाम कार्ड से भी जाकर ले सकते हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा, ये बेहतरीन बुक आपके लिए हो सकती है। बात करेंगे कि आपने जो देखा होगा, एक नोटिस जारी हुआ है चिकित्सा अधिकारी के जो है द्वारा जारी किया गया है। ये कोई ऑफिशियली नहीं है कि भर्ती बोर्ड जारी किया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होते हैं जिले के, क्यों जिले के, क्यों आगे जिले के, इसलिए कि उनमें आपका मेडिकल होना है। और वहाँ टीम कौन कौन सी बनती है, डॉक्टर कहाँ से आते हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए डॉक्टर जैसे आपके ब्लॉक से ले लिया गया, कोई डॉक्टर ब्लॉक से चले गए, कोई इस ब्लॉक से, कोई उस ब्लॉक से, कोई जो है आपके जो मेन सदर का हॉस्पिटल होगा वहाँ से जो है ले लिया जाएगा। तो टीमें बनती हैं, जैसे कोई एक आँख के डॉक्टर हो गए, ठीक है, एक हड्डी डॉक्टर हो गए, कान के डॉक्टर हो गए, 3-4 डॉक्टर ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता। यही पैनल होता है और यही आपकी जांच करेगा, ठीक है। हड्डी डॉक्टर में आपका जो है बोल एक नौकनी वगैरह चेक कर लिया, फ्लैट फुट चेक कर लिए, और कान वाले डॉक्टर कान ही चेक करेंगे, आँख वाले डॉक्टर आँख चेक कर लिए और देख लिए कि आपकी आँख वगैरह सही है नहीं है, क्या दिक्कत है, कैसे है, बस वो है क्लियर कर देते हैं। तो मेडिकल में कोई इतना इशू नहीं आता है, ठीक है। मेडिकल संबंधी जो है अगर आप फाइनल में आ जाते हैं तो आप ये मान के चलें कि लगभग फिट ही हैं, ठीक है। वहाँ ज़्यादा कोई बाहर होता नहीं है और सभी कैंडिडेट फिट ही होते हैं, तो कोई इतना इशू है नहीं।
अब ये चिकित्सा अधिकारी जी के द्वारा जो है जारी किया गया है कि एक पैनल बनेगा, उस पर जो है इतने सदस्य होंगे और इस हिसाब से जो है मेडिकल कराया जाना है। अब ये एक ज़िले के लिए नहीं होता, सभी के लिए होता है, ठीक है। सभी जो है सभी ज़िलों में आपका पुलिस लाइन में आपका मेडिकल कराया जाएगा, वहीं पर टीम आएगी डॉक्टर की और वहीं पर आपका मेडिकल करा लिया जाएगा। क्या आपके अपने ज़िले में ही मेडिकल होगा? बिल्कुल आपके अपने ज़िले में ही मेडिकल होगा, उतना इशू वाली बात है नहीं। सबका मेडिकल अपने ही ज़िले में होगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट होंगे उसको बगल वाले ज़िले में भी दिया जा सकता है, क्योंकि जल्दी भी तो कराना है। अब ये तो है नहीं कि कहीं का तो मेडिकल ख़त्म हुए 5-6 दिन हो गए और कहीं का अभी भी चल रहा है, तो उसको मैनेज करते हुए जल्दी जल्दी भी मेडिकल कराए जा सकते हैं। तो हो सकता है आपको, अगर संख्या ज़्यादा है तभी, वरना अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल जो है आपका आराम से आपके जनपद में हो जाएगा। पुलिस लाइन में आप जाएंगे, वहाँ पर फॉर्म वगैरह सब फिल करने होते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ कोई दिक्कत आती है मेडिकल में तो आप रीमेडिकल के लिए तुरंत फॉर्म वहीं पर फिल कीजिए और आपका रीमेडिकल लगभग 15 दिन में जो है फिर से करा लिया जाएगा, और उससे पहले भी कराया जा सकता है। उसके तत्काल बाद आपको, क्योंकि ट्रेनिंग पे भेजना है तो ट्रेनिंग पर भी तो भेजेंगे। और ट्रेनिंग की बात करें तो मई माह में आपकी ट्रेनिंग शुरू होनी है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अगर नहीं है तो, क्योंकि अभी नोटिस नहीं आया, तो आप लोग यकीन शायद ना करें कि मई में कैसे होगी कैसे नहीं होगी, लेकिन आप लोग यकीन करें, अगर जब बताया जा रहा है कि मई में आपकी ट्रेनिंग शुरू होनी है तो मई में आपकी ट्रेनिंग उम्मीद है कि शुरू कर ही दी जाएगी। 15 तारीख के आसपास आपकी ट्रेनिंग जो है शुरू कर दी जाएगी। फाइनल रिजल्ट तो आपका कभी भी जारी हो सकता है। भर्ती बोर्ड इतनी तेज़ी से काम ही कर रहा है कि लग रहा है कि जल्दी से जल्दी जारी करके आपका मेडिकल कराया जाना है। सोचिए, मेडिकल के लिए टीमें बनने लगी हैं, तो इसका कहीं ना कहीं ये सीधा सा मतलब है कि जल्दी से आपका मेडिकल करा के आपको ट्रेनिंग पे भेजना है। तो आपके पास समय भी ज़्यादा नहीं है, 2 महीने का समय है लगभग। 2 महीने के अंदर में ही सब कुछ करा के, इतने कैंडिडेट का 60,244 कैंडिडेट का करा के भेजना भी तो है उनको। तो ये वाली बातें हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब मेडिकल संबंधी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसमें कोई दिक्कत भी आ रही है, जैसे प्री मेडिकल के बारे में आप लोग बोल रहे थे पहले करा लें कि नहीं करा लें, देखिए जिसके नंबर हैं पर्याप्त हैं, जिसको लग रहा है कि हमारा बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, वो लोग अपना प्री मेडिकल करा लें, ठीक है। बिल्कुल करा लें, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ करना तो है नहीं। आपका कोई ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड लिया जाएगा, सैंपल वगैरह लिया जाएगा, फिर उसकी जांच होगी, किडनी जांच होगी, फेफड़ा, ऐसा तो कुछ है नहीं। नॉर्मली चेकअप होते हैं। वो जो है आपका आँख हो गया और कान हो गया और फ्लैट फुट नाखनी, इतनी तो चेकअप होते हैं। उसके अलावा कौन सा चेकअप होता है। और चेस्ट वगैरह दोबारा से नपता है, लेकिन चेस्ट में कोई चेकअप की ज़रूरतें नहीं है। चेस्ट तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाइट भी दोबारा से नापी जाएगी, इतना ही इशू होता है। तो आप चाहें तो प्री मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। और कहाँ से करा सकते हैं, देखिए अब कई जगहों पर कैंप भी लग रहे हैं, कई लोग लगवा रहे हैं। बाकी जो है आप चाहें तो सरकारी अस्पताल में जाके भी चेकअप करा सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाइए, बोलिएगा हमारा मेडिकल होना है सर, और ऐसी सी बात है, और इसका जो है मेडिकल हमें कराना है कि हम सही हैं या नहीं है, ठीक है। कान वगैरह साफ करा लीजिएगा, बस इतनी सी दिक्कत है, बाकी कोई इशू है नहीं मेडिकल में। तो मेडिकल के नोटिस वगैरह सब जारी होना शुरू हो गए हैं। अभी एक जनपद का, बाकी अभी का सभी जनपदों का देखने को मिल जाएगा। अब चिंता करने वाली कोई बात है नहीं। 15 तारीख के आसपास ये मान लें कि आप लोग ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।